हेलो डियर फ्रेंड्स। दोस्तों बी ई एम एल लिमिटेड में वैकेंसी आ चुकी है। जो दोस्तों यह रिक्रूटमेंट जो है बी ई एम एल सुधा बेंगलुरु का है, जो कि और यह गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग है, इंडिया अंडरटेकिंग। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी। दोस्तों यह वैकेंसी जो है ग्रुप सी पोजीशन अक्रॉस बी ई एम एल लिमिटेड की है, जो कि यह बी ई एम एल लिमिटेड ए पायनियर इन हैवी इंजीनियरिंग कंपनी विद प्रेजेंस इन डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो, ये सब में ये बनता रहता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग और यूनिट है। तो इसमें दोस्तों जो वैकेंसी आई है उसको देखते हैं क्या क्या मांगा गया है, कौन सा ट्रेड लिया गया है। तो ग्रुप सी की वैकेंसी जो है इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल है। वैकेंसी जो टोटल है वो 52 है। उसमें SC की 9, ST की 4, OBC की 14 है, EWS की 5 और अनरिजर्व कैटेगरी की 20 है। उसी प्रकार डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की है 27 वैकेंसी। उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की है 7 वैकेंसी। उसके बाद ITI ट्रेनिंग मशीनिस्ट में मांग रखा है 16 वैकेंसी है। ITI ट्रेनिंग टर्नर जो है जैसे 16 वैकेंसी है और स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी है दोस्तों। तो टोटल मिला के 119 वैकेंसी, 119 वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात की है, एक्सपीरियंस क्या है या मांग रखा है, और जॉब डिस्क्रिप्शन है और पे स्केल भी दे रखा है इन्होंने क्या मांग रखा है। तो पोजीशन जो है 1 नंबर में जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स जो है मांग रखा है। और उसके बाद पे स्केल की बात की जाए तो 23,910 से 85,570 तक है। जिसमें सीट की बात की तो ऑलरेडी मैंने बता दिया दोस्तों 52 है। और अपर एज लिमिट जो है UR की 29 साल है, OBC की 32 है, SC ST की 34 है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में बोला है इन्होंने शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क जॉब असाइन बेस्ड ऑन द स्किल गेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग द क्वालिटी, ये सब चीज़ें दोस्तों हैं। उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है, वो भी 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की बात की जाए 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल है, इसमें भी 60% मार्क्स मांग रखा है। उसके बाद ITI ट्रेनिंग टर्नर की बात की जाए तो जिसमें 16 वैकेंसी है और यह फर्स्ट क्लास 60% इन ITI टर्नर ट्रेड विथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब दोस्तों ITI के साथ साथ आपको NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, प्रस्तुत करना होगा, आपके पास है तभी भर सकते हैं। विदाउट NAC सर्टिफिकेट के आप नहीं भर सकते दोस्तों। तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मस्ट है इसमें दोस्तों, तभी ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते आप। उसके बाद ITI ट्रेनिंग मशीनिस्ट की बात की जाए इसमें भी सेम इन्होंने मांग रखा है फर्स्ट क्लास 60% इन ITI मशीनिस्ट ट्रेड विथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें भी इन्होंने अप्रेंटिस मांग रखा है, इसमें इन्होंने दे रखा है शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग हैव नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, उसके बिना आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने सैलरी की पे स्केल की बात की जाए तो 16,900 से 60,650 तक है। और इसमें भी परेज जो सेम है, 29 साल UR की, 32 OBC की, 34 जो है SC ST की। और इसमें भी जो है वर्क जो है क्या रहेगा तो शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क जॉब असाइन बेस्ड ऑन द स्किल गेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट शैल स्ट्रिव टू कंप्लीट द असाइन टास्क इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टाइमली मैनर मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड। उसके बाद दोस्तों नीचे देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। उसके बाद ट्रेनिंग नर्स की जो बात की जाए दोस्तों उसमें 1 वैकेंसी है, इसमें BSc मांग रखा है और 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग, मतलब BSc होना चाहिए या तो 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। इसमें भी पे स्केल की बात की जाए तो 18,780 से 67,390 है। और अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स है, OBC की 33 है, SC ST की 35 है। इसमें भी दोस्तों इन्होंने मांग रखा है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट मैसूर कर्नाटका की इन्होंने दे रखा है। उसके बाद एज रिलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स है और परमिसेबल टू कैंडिडेट विद 40% और अबव डिसेबिलिटी के लिए दे रखा है। उसके बाद क्वालिफिकेशन मार्क्स फर्स्ट क्लास इन रिकॉग्नाइज्ड 60% मांग रखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स आर रिलेक्सिबल बाई 5% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट विथ CGPA क्रेडिट हैव टू मैंडेटरीली प्रोवाइड द कन्वर्जन टू परसेंटेज। उसके बाद दोस्तों ने ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग जो है फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ही हम लोग का परमानेंट उसके आधार पे ही होगा दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों देखिए 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर ट्रेनिंग रहेगा, 1 ईयर एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोस्तों इन्होंने फर्स्ट ईयर में दिया है 15,000 और सेकेंड ईयर में 70, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में 17,000 और 19,500 तक देंगे।
उसके बाद सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद इन्होंने दे रखा है BEML बिजनेस रिक्वायरमेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम विल बी ऑब्जर्व इन वेज ग्रुप S1 इन द पे स्केल ऑफ 23,910 से 50,570। दोस्तों 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ही आपको इन्होंने दे रखा है ऑब्जर्वेशन। ITI ट्रेनिंग के लिए भी सेम ऐसे दे रखा है इन्होंने, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें फर्स्ट ईयर में 14,000 और सेकेंड फर्स्ट दे रखा है दोस्तों 2 ईयर का ड्यूरिंग द पीरियड कंसल्टेंट स्टाइपेंड देंगे 14,000 से 15,000 तक। उसके बाद 2 साल फिर उसके बाद 16,500 से 18,000 तक देंगे। उसके बाद फिर आपका पे स्केल ग्रुप बी तक देंगे, वेज ग्रुप। स्टाफ नर्स का भी उसी प्रकार दे रखा है उन्होंने दोस्तों। उसके बाद नोट दिया है द ऑब्जर्वेशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज सब्जेक्ट टू बी बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। असेसमेंट दे रखा है उन्होंने, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन असेसमेंट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड, मतलब CBT बेस्ड ही होगा आपका एग्जाम जो है मल्टी। उसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे विच विल इंक्लूड असाइनमेंट ऑफ क्वांटिटी एबिलिटी एप्टीट्यूड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज एंड सब्जेक्ट ट्रेड विथ विल कवर एट द सब्जेक्ट स्टडी इन द रिलेटिव सब्जेक्ट ट्रेड दे रखा है। उसके बाद दोस्तों दे रखा है उन्होंने द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एंड 4 सेंटर अक्रॉस द कंट्री, मतलब दिल्ली दिया है, कोलकाता दिया है, मुंबई और बेंगलुरु दिया है। इसमें 4 सेंटर दिया है दोस्तों आपका रिटन टेस्ट के लिए, जो आपको नियर बाई लगे वो आप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत अच्छा दिया है, इसमें नॉर्थ जोन में दिया है, दिल्ली दिया है, उसके बाद कोलकाता भी दिया, मुंबई भी दिया और बेंगलुरु भी दिया दोस्तों। जनरल कंडीशन की बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने दे रखा है ओनली इंडियन नेशनल में अप्लाई। उसके बाद एज क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड अबव शुड बी एज 18/10/2023 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे अपर एज रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो कैसे अप्लाई करते हैं, तो इनकी साइट पे द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ही अप्लीकेबल है, ऑफलाइन अप्लीकेबल नहीं है। तो आप अप्लाई ऑनलाइन इस साइट पे लिंक पे जाएंगे www.bemelindia.in पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यह साइट जो है दोस्तों अवेलेबल ऑन 6 o'clock एंड 18/10/2023 मतलब 18 अक्टूबर 2023 तक ही ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी साइट दोस्तों। तो उससे पहले जो भी है आपका पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, जो भी डिप्लोमा है वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है वैकेंसी लेने का। और इन्होंने दे रखा है क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, एप्लीकेबल डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट, NSC सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर दोस्तों आइडेंटिटी इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें। उसके बाद उन्होंने दे रखा है पेमेंट जो होगी चालान जनरेटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी, मतलब चालान के द्वारा होगी। SC ST PWD सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल जो है दोस्तों, जो भी SC ST PWD करने ऑल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट क्लियर इंडिकेट स्टार्ट एंड इन डेट्स ऑफ ईच एम्प्लॉयमेंट, डिटेल रिज्यूम भी दे रखा है उन्होंने। उसके बाद दोस्तों क्या क्या काइंडली चेक लिस्ट बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, उसके पहले आप ये भर सकते हैं क्या क्या कौन सा PDF किस साइज़ में मांग रखा है, ये सब भी दोस्तों आप देखिएगा और भरिएगा, एक बार आप भी पढ़िएगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।